Brought to you by Techno Camon 30 series. मोदी जी तो पार हैं। वो पार है। फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? वो भी तो लड़ रहे हैं चुनाव। कैसा गठबंधन? गठबंधन करना जरूरी कि एक लोग राजा बनता है, सारे लोग राजा नहीं ना बनेंगे। कह रहे हैं बाद में तय कर लेंगे, जीतेंगे बाद में। 100 लोगों को तैयार कर लें और फिर 100 लोगों को पीछे फेंक दे जीतने के बाद। ना कि हम लोग 10 लोग हैं, दारू बाज है, बैठ कर दारू पी रहे हैं, चलो आओ वहाँ पे तोड़ फोड़ किया जाए, ये गठबंधन किया जाएगा नहीं ना। कोई चीज़ों को समाज को मिलाकर काम किया जाता है, ना कि 10 लोग बैठ कर दारू पी लिए चले आए, मज़े ले रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग को नहीं आता है। लोगों को तो कहना है कि मोदी जी का पूरा सेटिंग है कि कोई भी अगर वोट डालेगा तो वो मोदी जी के ही ऊपर जाएगा, चाहे जिस पे डाले। तो उनका वहम है। जनता इतना भी पागल नहीं है। अब परफेक्टली नहीं कह सकते। हाँ, भोलेनाथ चाहेंगे तो 4-10 लाख 400 क्या बोल रहे हैं, 10 लाख क्या बोल रहे हैं, वो पूरा हो सकता है। ऑल इंडिया पूरा पड़ जाए। राहुल गांधी तो कतई कभी नहीं बैठ पाएंगे कहीं भी, लिख कर दे सकते हैं हम। बनारस में हम हैं और दिशा तय करते हैं नाव की, लेकिन देश में किसकी दिशा जो है, हवा किसकी चल रही है, किस दिशा में हवा है, ये भी आप बता सकते हैं मुझे लगता है। हाँ, क्यों नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं। इतने लोग आते हैं आपकी नाव में देश भर से, और बनारस में तो अच्छा खासा टूरिज्म भी चल रहा है। बहुत अच्छा खासा मिजाज क्या लग रहा है लोगों का इसका? मिजाज तो दिख रहा है मोदी जी के आने के लिए। हाँ, हाँ, क्लियर है क्या? क्लियर है। बनारस से तो क्लियर है, बाकी शहरों में से भी क्लियर हो चुका है। लोग आ रहे हैं, लोगों से पूछा जा रहा है, लोग उनका बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। लोग बाहर के भी लोग, हम लोग तो बनारस के, तो बनारस में तो उनको बसने का आदेश मिल गया है, तो बनारस में लोग चाह ही रहे हैं। तो बाहर के भी लोग आ रहे हैं जो प्रशंसा कर रहे हैं कुछ लोग, और बाकी लोग जो अनपढ़ हैं तो उनको क्या पता क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मतलब आप लोगों को पता कैसे लगता है? लेकिन क्या लोगों से बातचीत होती है अलग अलग? नहीं, ये लोगों से बातचीत की बात नहीं है। बनारस में अगर पसंद किए हैं मोदी जी को लोग, बनारस वाले, तो बनारस वाले जिसको पसंद करते हैं वो सारी भारत धरती पे विजय प्राप्ति करता है। तो बनारस बहुत विख्यात जगह है जो जिसको लोग पसंद कर पाते हैं, नहीं तो बाकी लोगों को क्यों नहीं पसंद कर पाए आज तक। तो जो ये चुनाव है बनारस का, 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद है, 10 साल से सरकार है, तीसरी बार फिर बनारस ही चुना गया है। आपको लगता है सही फैसला रहता है बनारस को चुनना? बनारस को चुनना उनका बहुत 100% फैसला बहुत सही है। उनको बनारस में रहने के लिए जगह मिल गया। पहले बताए हैं कि बनारस में वास करना बहुत भाग्यशाली हैं, तो वास मिला है उनको कि बनारस में राज करेंगे कुछ दिन, तो राज करेंगे। हम तो चाहेंगे कि बनारस में ही रहें, बनारस को राजधानी घोषित कर सकें तो अच्छा होगा, क्योंकि भारत का प्रथम पृथ्वी है, भारत का पहला जगह बोला जाता है जो कि विख्यात पुरानी है, प्राचीन है, तो इसको राजधानी बनाना चाहिए। ये तो बड़ी बात आपने कह दी। नहीं, बड़ी बात है तो कहेंगे ही, राजाओं का शहर बनाना, तो राजाओं के शहर में राजा बैठते हैं, ना कि और कई शहरों में। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? बीच बीच में जरूरी है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, सब ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। ये हम इस वक्त कहाँ से? नमो घाट से हम जा रहे हैं वापस। पहले हम 80 घाट से नमो आए और अब नमो से वापस 80 जा रहे हैं। तो ये जो सौंदर्यकरण है नमो घाट की, अगर आप बात करना चाहें, क्या आपने तब्दीली देखी है, बदलता हुआ देखा है तस्वीर बनारस की? देखे हुए हमारे आँख के सामने में नमो घाट बना है, जो कि राजघाट के क्षेत्र में पड़ता है वो नमो घाट। पहले कैसा था? पहले वो केवल गाय भैंस लोग नहवाते थे, क्योंकि वहाँ पे गोवर्धन मंदिर है, तो यादव लोग कहते थे वो मेरा घाट है। तो वहाँ पे गाय भैंस नहलाते थे, तो गाय भैंस बंद हुआ, मायावती के शासन में ही बंद हुआ था कि गंगा में गाय भैंस को नहीं नहलाया जाए। और उसके बाद जब नमो घाट का सौंदर्यकरण हुआ तो सारी चीज़ें बंद हो गए, अच्छा लगने लगा। अब बाकी गंदगियाँ लोग करते थे जाकर, तो वो सब सारी चीज़ें बंद हो गया। जो कहते हैं लोग कि गंगा का सफाई नहीं हुआ है, तो हम दिखा सकते हैं जिस घाट पे लोग लैट्रिन बाथरूम वगैरह करने के लिए जाते थे मिट्टी पे, तो वो सारे चीज़ बंद हो गए हैं। अब कोई घाट पे कोई लैट्रिन वगैरह नहीं करता है। साफ सफाई रहती है क्या? साफ सफाई है।
आप लोग अपनी नज़र से देखिए, हमारे नज़र में तो बहुत हो गया। आप क्या कह रहे हैं? आप भी कह रहे हैं यही बात जो ये कह रहे हैं? किसकी सरकार, थोड़ा आगे आ जाइए, किसकी सरकार आ रही है फिर देश में? योगी का सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश का जो रकबा है वो मोदी के हक में ही, अगर मोदी के हक में ही योगी और मोदी का मोदी जी के लिए हमारे योगी जी अभी इतना परेशान है, मेहनत कर रहे हैं कि 400 पार हमको करना ही करना है, बहुमत को हासिल करना है। सरकार तो हमारी बंद रही है बीजेपी का, बहुमत पार करना है, इसमें हमारे योगी जी और मोदी जी लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, हो जाएगा क्या 400 पार? बिल्कुल हो जाएगा। महादेव की नगरी है, जिसपे महादेव की साक्षात महिमा रखती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। महादेव की कृपा है प्रधानमंत्री पे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल महादेव के, मोदी के ऊपर कृपा है, योगी के ऊपर कृपा है, बाबा काल भैरव का कृपा है, 400 पार मोदी सरकार बनेगा ही। बिल्कुल। और ये जो जैसे मैं इनसे भी कह रही थी कि 10 साल आपने प्रधानमंत्री को देखा, सांसद के तौर पर ये सीट चुनी है, ये जगह चुनी है, ये धरती चुनी है, सही है एकदम? काशी के नगरी से मोदी और योगी से इतना प्यार है, प्रशंसा किसी का कह कर नहीं किया जाता है, प्रशंसा किसी को कह कर नहीं किया जाता है। मोदी इस बार फिर 15 फिक्स हो गए 5 साल के लिए प्रधानमंत्री। बंद करा दे। फिक्स हो गया है क्या? अभी हम कहाँ हैं, किस घाट पर हैं? तस्वीर दिखाइए। ये मीर घाट है। कुछ लोगों को ड्रॉप करेंगे, अच्छा, यहाँ से चलेंगे। बारे हो जाओ, बारे तो मीर घाट पर इस वक्त हम हैं। बनारस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मेरे पीछे भी आप दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं मीर घाट पर हम हैं। नमो घाट से वापस लौट रहे हैं 80 घाट की तरफ। पहले 80 घाट से नमो घाट आए और अब वापस जो है वहाँ जा रहे हैं। करीब 1 घंटा इस पूरे सफ़र में जो है लगभग लगता है। मीर घाट पे ड्रॉप करना था, नैया थोड़ी पार लगानी थी। मोदी जी की लग रही है नैया पार इस बार? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिस वजह से आपको लगता है कि 400 पार भी हो जाएगा, नैया पार भी लग जाएगी? लोगों को तो कहना है कि मोदी जी का पूरा सेटिंग है कि कोई भी अगर वोट डालेगा तो वो मोदी जी के ही ऊपर जाएगा, चाहे जिस पे डाले। तो उनका वहम है। जनता इतना भी पागल नहीं है अब। ये तो लोगों को, विपक्षियों को समझ लेना चाहिए अब। जो आपने कहा, जो लोग कहते हैं ईवीएम में सेटिंग है, विपक्ष कह रहा है कि हाँ, भाई विपक्ष कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमको नहीं बोलिए कि हम कर रहे हैं। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं। हाँ, तो हर एक चीज़ अब स्मार्ट तरीके से हो गई है। मोदी जी कह रहे हैं कि स्मार्ट तरीके से रहिए। लोगों को स्मार्ट तरीका सिखाएं तो कौन सिखाया है? मोदी सिखाया है, और ना कि ये लोग सिखाए हैं आकर। ये लोग वही पुरानी आदत, पर्चा डालिए। तो पर्चा में क्या धांधली नहीं होता था? बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। पर्चे में धांधली होता था ना, तो उसके लिए स्मार्ट कर दिए कि तो इसमें कैसे हो सकता है? फिर चुनाव होने के बाद इन लोग को जांच कराना चाहिए वो ईवीएम मशीन को, ना कि पहले से ही। अभी सुने हैं कि न्यूज़ में जौनपुर में ईवीएम मशीन पकड़ाया गया है। क्या वो अभी तत्काल का फोटो है या पुरानी है, बता सकते हैं कोई विपक्षी लोग? हमको तो लगा पुरानी फोटो है। पहले चुनाव जब प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो हमेशा ये चलता रहेगा, कोई ना कोई कारण आएगा लड़ने के लिए। तो विपक्ष को लड़ने दीजिए, मोदी जी तो पार हैं। वो पार है। फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? वो भी तो लड़ रहे हैं चुनाव। कैसा गठबंधन? हाँ, गठबंधन करना जरूरी कि एक लोग राजा बनता है? हाँ। सारे लोग राजा नहीं ना बनेंगे। वो कह रहे हैं बाद में तय कर लेंगे, जीतेंगे बाद में। 100 लोगों को तैयार कर लें और फिर 100 लोगों को पीछे फेंक दे जीतने के बाद। ऐसा तो नहीं होता है ना। गठबंधन इसी को कहेंगे ना कि 100 लोगों को लेकर साथ में चले, फिर उसके बाद हम जीत जाएं, फिर उनको लात मार के पीछे भगा दे। ऐसा होता है? नहीं, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। एक लोग को चुनेंगे जो परफेक्ट है, उसी को चुनना है और किसी को नहीं। मोदी जी परफेक्ट है। हाँ, अरे जो हमारे विश्वनाथ जिसको चुन लिए, हम लोग तो उनके वंश हैं, जन्म लिए हैं काशी में। हम लोग उनके वंश हैं, जन्म लिए हैं काशी में। तो जो जिसको विश्वनाथ सुन लिए, तो हम क्या चीज़ है? हमको तो स्वीकार करना है। हमको केवल स्वीकार करना और कुछ भी नहीं। जो हमारे आराध्य शिव कहेंगे वही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तब उनके ऊपर है डमरू किधर बजेगा।
अब बाकी लोग चुनाव के बाद देखेंगे, ना कि अभी देखेंगे। अभी तो डमरू बजबे नहीं किया है, बजेगा आप लोग को 8 तारीख को दिखेगा डमरू बजेगा। 4 तारीख। हाँ, तो 8 तारीख को हमारे बनारस में भव्य डमरू बजता है। अच्छा। हाँ, चुनाव के ये नहीं कि जिस दिन वो शपथ लिए, ये नहीं, वो लोग को लेने दीजिए। बनारस में सब चीज़ अलग होता है। बनारस में जो कोई भी प्रोग्राम होता है या फिर कोई फंक्शन या कोई फेस्टिवल होता है, कोई भारत में होता है तो बताइए कहीं और बनारस छोड़ के होता क्या है। 8 जून के बारे में क्या बता रहे थे आप? हाँ, 8 जून के बारे जैसे फिर यहाँ पे उत्साहित लोग मनाएंगे मोदी जी को जीतने के बाद। हो सकता है हम लोग भी नाभिक लोग हो सकता है कि बहुत उत्साहित हैं कि जीते हैं। में इस बार कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? पिछली ये बार नहीं बता सकते 3 लाख हैं। से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा, आप कह रहे हैं 10 लाख हम चाह रहे हैं। नहीं तो ऐसे कैसे कह सकते हैं, परफेक्टली नहीं कह सकते हैं। हाँ, भोलेनाथ चाहेंगे तो 4-10 लाख, 400 क्या बोल रहे हैं, 10 लाख क्या बोल रहे हैं, वो पूरा हो सकता है, ऑल इंडिया पूरा पड़ जाए, अच्छा। ये भी हो सकता है। भोलेनाथ का कृपा होगा तो, ऐसे तो है कृपा बना हुआ है उनके ऊपर, बहुत बना हुआ है। जब भी आते हैं काशी में तो हंस कर जाते हैं, दुखी होकर नहीं जाते हैं। तो हमारा काशी नगरी धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो धार्मिक स्तर के लोग को चुनेगा, ना कि किसी और को चुनेगा। अजय राय का नाम सुना है? हाँ। लड़ रहे हैं चुनाव बसपा की तरफ से। लारी साहब जो हैं वो लड़ रहे हैं चुनाव। कहीं हैं, खड़े होते हैं पीएम के सामने, मोदी जी के सामने या नहीं? नहीं दिखा, हमें तो नहीं दिखा। हम जो चीज़ को देखेंगे उसी को कह सकते हैं, बाकी चीज़ तो नहीं कह सकते हैं। लड़ रहे होंगे, बहुत लोग लड़ने के लिए आए। आते हैं वो कभी अजय जी? उनका आना जाना तो लगा रहता है। क्या उनके साथ भीड़, पूरे घाट वाले थोड़ी ना खड़े होते हैं, पूरे घाट वाले नहीं खड़े होते हैं। तो आप क्योंकि आप लोग नाविक हैं, जब आप अपने साथियों से बात करते हैं तो क्या कोई अलग सोच भी किसी की नजर आती है, या फिर आपको लगता है कि सब नाविक भाई जो है वो वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं? हाँ आपको ये लगता है? हाँ, लोगों के सामने जाने के बाद हमारे साथ कोई सपा कर रहेगा, वो भी उसके सामने वही बोलेंगे हम। हाँ। क्यों विरोध में किसी के जाएं? नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपके हाँ, जो साथी हैं वो क्या हमारे सोचते हैं? हमारे साथी छोड़िए, मेरे पूरे समाज सोच रहे हैं कि बीजेपी को लाना है, क्योंकि बीजेपी को नहीं लाएंगे तो हमारे बनारस का जितना काम है ख़त्म हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई नहीं है पैदा है करने वाला। और क्या क्या काम चाह रहे हैं आप बनारस में हो? अभी होने वाला है, जो होने वाला वो फिक्स है। क्या क्या फिक्स है? जैसे इधर एरिया देख रही, जंगल वगैरह दिख रहा है, ये जंगल दिख रहा है। अब ये बनने वाला है, शायद मोदी जी का प्रोडक्ट है, वाराणसी केटो क्योटो। नाम सुनी होंगी, स्मार्ट सिटी, मिनी बनारस। ये मिनी बनारस जब बन जाएगा तो हमारे यहाँ पर्यटक किस उत्साह से आएंगे, सोचिए। विपक्ष कह रहा है कि अब तक क्यों नहीं बना फिर क्योटो? क्यों अभी क्यों बनवा देंगे? वो छोटा काम है क्या कि बन जाएगा? आप बोल देंगे तो बन गया। 10 सालों में तो कोई एक पुल तो नहीं तैयार कर पाया। 15 सालों में हम अपने आँख से देखते हुए आ रहे हैं। 2005 में लगा, मोदी जी आए, 2014 में उसका उद्घाटन ज़बरदस्ती चालू करवाएं कि बन के तैयार करो, ना कि अभी तक झिलाते रह रहे हो। ये सामने ब्रिज है, रामनगर ब्रिज जिसको बोलते हैं, 2005 में ही उसका काम लगा हुआ था, जो कि 2014 के बाद उसका उद्घाटन हुआ। क्यों इतना देर कैसे लगता है? 10 साल पुल बनने, ब्रिज बनने में लगता है, या केवल पैसा खाया जा रहा है? तो काम फास्ट चाहिए तो पहले एक बार फिर जिताइए, नहीं तो फिर काम नहीं करवाना है तो फिर दूसरे किसी को बैठा दीजिए। मतलब अगर आप मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी आपको देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमको कुछ नहीं कहना है उनसे, बस अच्छे से कार्य करें, भोलेनाथ का कृपा उनके सर पे रखा रहे, हाथ जीवन भर पड़ा रहे। हम तो यही चाहेंगे, जहाँ भी हो मस्त हो। काशी का सभी लोग का आशीर्वाद होता है, जो जहाँ भी है मस्त रहे और आनंद में रहे, क्योंकि हम आनंद वन से बिलीव करते हैं, जिसका नाम है काशी। इसका प्रथम नाम आनंद वन है, पहला नाम, सबसे प्रथम नाम आनंद वन, जहाँ पे भगवान नारायण स्वयं वास करते थे। भगवान शंकर का आने का तपस्या करते थे कि काशी में आए।
काशी को बसाएंगे ये तो कभी यहाँ पे प्रलय भूकंप वगैरह नहीं आएगा। तो काशी हमारी विख्यात है, सारी धरती को पलटते हुए काशी देखी है, देखेगी भी, लेकिन काशी को पलटते हुए कोई पृथ्वी पे पैदा नहीं है कि देख पाएगा, क्योंकि काशी पलटेगी नहीं। माता जी के नाम से है काशी। हमारी माता पार्वती जो है, शंकर भगवान भेंट दिए हैं काशी को, तो जो अपनी पत्नी को भेंट देगा वो कभी नष्ट होने देगा नहीं। तो बाबा भोलेनाथ मोदी जी को अच्छे तरीके से मान गए हैं, तो मान गए तो आशीर्वाद बना रहेगा जीवन भर। एक और नाम है इस राजनीति में जो आपने देखा होगा, टीवी अगर आप देखते हो, मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई बोली जा रही है इस चुनाव को। कुछ भी बोल सकते हैं, पढ़े लिखे हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं। बनारस के भाषा में आकर पूछें तो बताए क्या है, क्या है? बनारस के भाषा में अगर आके पूछे तो बताए क्या है। बहुत लोगों को देखे आते हुए, ठीक है। राहुल गांधी तो कतई कभी नहीं बैठ पाएंगे कहीं भी, लिख कर दे सकते हैं हम, नहीं बैठेंगे। फिर अब नहीं अंग्रेजों का गुलाम बनना है। 70 साल अंग्रेजों का गुलाम थे हम, अंग्रेज के शासन के बाद भी। अब नहीं बनना है, नहीं तो हमारे भारत में आज पहला नंबर पे हमारी देश रहती, 1 नंबर पे। अंग्रेजों ने एक सौगात देकर गया भारत को, रेल पटरी, रेलवे ट्रैक बना कर दिया। इतनी पैसा 70 सालों में कमाई हुआ होगा रेलवे ट्रैक से, सारे लुप्त हो गए। कर्जे में सरकार थी हमारी। भारत में इतने ट्रेवल्स सबसे ज़्यादा किसमें पैसा कमाई होती है? केंद्रीय विभाग में, जैसे रेलवे है ना, राज्य शासन नहीं चलाती है ना, उसको केंद्र चलाती है। तो केंद्रीय विभाग में कितनी पैसे आते थे? तो ये ना कि राजीव गांधी बनवाए थे, ना कि सोनिया गांधी बनवाई थी, ना कि इंदिरा गांधी जी ने बनवाई थी, नहीं, अंग्रेजों का बनाया हुआ इन लोग राज कर रही थी। कैसे नेता लगते हैं राहुल गांधी? अब जैसे भी हैं, लोगों को पसंद आएगा, हमें तो नहीं पसंद है। आप जिन लोगों के बीच जाते हैं उनको पसंद है राहुल गांधी? नहीं, हमारे लोगों को तो किसी को राहुल गांधी पसंद नहीं है। ये राज हमारे बनारस में तो नहीं देखे हैं, अब बाकी जगह देखे होंगे तो देखे होंगे, लेकिन बनारस में। आप भी यही कह रहे हैं क्या, मन मस्तिष्क में एकदम मोदी हैं और कोई नहीं? आगे आगे आगे। बिल्कुल मोदी। इनके मन मस्तिष्क में छोड़ दीजिए, पूरी बनारस में है। पूरी बनारस के अंदर बनारस की बात करिए। और देश में? देश में तो बनारस में देश का तुरंत कायाकल्प हो जाएगा 2 मिनट में। केवल डमरू बजाना है, बस, कुछ भी नहीं। भोलेनाथ जब डमरू बजा देंगे वो समझ लीजिए हो गया, ख़त्म। लोग को कितना माथा पीटने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। तो इस गठबंधन का भी कुछ नहीं होने वाला, सब लोग मिलके लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हमने देखा उनकी गिरफ्त। हाँ, बताए हैं आपको गठबंधन मतलब क्या होता है, उसका आंसर भी जानेंगे। समाज को लेकर चलने वाला साथ चलता है कि गठबंधन करता है? वो कह रहे हैं हम मिलकर लड़ रहे हैं। हाँ? मिलकर लड़ रहे हैं तो वो लोग मिल रहे हैं ना, वो लोग मिल रहे हैं, समाज नहीं मिल रहा है। समाज उनमें नहीं मिल रहा। वो समाज कहाँ मिल रहा है? समाज मिले तो न जाने कि नहीं गठबंधन है। गठबंधन मतलब समाज जिसके साथ हो, समाज उनके साथ। ना कि हम लोग 10 लोग हैं, दारू बाज है, बैठ कर दारू पी रहे हैं, चलो आओ वहाँ पे तोड़ फोड़ किया जाए, ये गठबंधन किया जाएगा? नहीं ना। कोई चीज़ों को, समाज को मिलाकर काम किया जाता है, ना कि 10 लोग बैठ कर दारू पी लिए चले आए, मज़े ले रहे हैं, लोगों को गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग को नहीं आता है। स्पष्ट बात, बनारसी भाषा में जैसे कि स्पष्ट बोलना, ये है। तो गठबंधन किस चीज़ को कहा जाता है, पहले उनको तो बताइए, उनसे पूछा जाए गठबंधन किस चीज़ को कहा जाता है, 10 लोगों को मिलाकर या समाज को मिलाकर? चलिए, राजनीति की बहुत बात हो गई, आप बताइए, आपका घर बार, नाविकों की जिंदगी अच्छी चल रही है यहाँ पर? और हमारी तो जीवन भर अच्छी चलेगी, चाहे किसी का भी सरकार हो, क्योंकि हम लोग गंगा पुत्र हैं। हमारे जैसे पैसे वाले पूरे भारत में कोई नहीं होगा। पूरी भारत की बात बता रहे हैं, पूरी भारत का, पूरे विश्व की बात बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी बड़ी गंगा जहाँ से निकली है वो पूरा मेरा तिजोरी है, जिसको अगर
चेक करना है चेक कर ले, पूरी गंगा जी को खोद कर पैसा निकाल लेवे, इतना पैसा है मेरे पास। गंगा पुत्र हैं कहे जाते हैं तो मेरा ही है। माँ हमको हमारे लिए मना नहीं करेंगी, कतई नहीं करेंगी। अब कहाँ पहुँचने वाले हो? बस 80 घाट आ गए हैं। आ गए हैं 80 घाट। दिखा दीजिए जरा पीछे की तस्वीर भी। और साथ ही हमने बात की, नाविकों से बात की, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि दिशा जो है पता लगती है, देश की दिशा किस तरफ है, हवा किस तरफ है, ये पता लगती है नाविकों के साथ। हम जानते हैं कि तमाम देश के लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं, नाव में सवार होते हैं और बातें होती हैं, पता लगता है कि किस दिशा में हवा बह रही है। आप लोगों को क्या लगता है किस दिशा में हवा है? सियासी हवा की बात कर रहे हैं आप, क्या कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं अपनी राय। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, बनारस से।